होता है। आज राम कुछ दिनों तक जनकपुर में रुके और वहां से जनकपुर से विदाई लेकर के अपने श्री धाम अयोध्या आ जाते हैं। आज राम को अयोध्या में कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे और अचानक से जानते हो क्या हुआ राजा, कि पर काल चक्र के कारण ही और संपूर्ण सुखों का हाथ हुआ। अचानक से उनकी माता कैकेयी के द्वारा राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है। वन के लिए 3 प्राणी निकलते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता। आज तीनों प्राणी चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं भैया, आगे तुम सुनाओ। फिर जानते हो राजन, वो तीनों प्राणी कहाँ को पहुँचते हैं कि आगे चल के केवट द्वारा जब तीनों गंगा चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर एक केवट को आवाज देते हैं। जब वो केवट आता है, प्रभु राम वो माता सीता भैया लक्ष्मण को बहुत से उस पार कर देता है। उसके बाद में प्रभु राम के पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, तब प्रभु राम उदास हो जाते हैं। फिर क्या हुआ भैया आप सुनो। केवट के द्वारा तीनों प्राणी गंगा से उस पार हो जाते हैं। आज राम के पास उत्तरायण स्वरूप देने के लिए कुछ भी नहीं था। आज राम का उदास मुखड़ा देख करके सीता ने जानते हो राजन क्या किया, कि वो समय अवस्था रघुबर की, सीता ने तब अवलोकन की। सीता ने अपने उंगली से अंगूठी निकाली और कहने लगी, लो स्वामी, ये अंगूठी केवट को उत्तरायण के स्वरूप में दे दो। आज वही अंगूठी राम केवट को देने लगते हैं। फिर क्या हुआ भैया, आगे तुम सुनाओ। फिर जानते हो राजन क्या हुआ, कि वही अंगूठी जब लगी देने प्रभु के
अंगूठी निकाल करके प्रभु राम को देती हैं। तो प्रभु राम वही अंगूठी जब केवट को देते हैं राजन, तो वो केवट वो अंगूठी नहीं लेता है, बल्कि प्रभु राम के चरणों में गिर जाता है। और फिर क्या हुआ भैया आप सुनाओ। आज केवट उस अंगूठी को इनकार कर देता है, आज राम से मांग रहा है। और जानते हो क्या मांग रहा है राजन? कि हे अवधेश्वर हे तप शिवर अब वाही उतराई है ना अभिमानी। अब वाही उतराई ना, मैंने गंगा से पार किया, तुम भव से पार लगा देना। मैंने गंगा से पार किया, तुम भव से पार लगा देना। हे राजन, आज मैंने तुमको इस गंगा से पार किया है। जिस समय मैं आपके घाट चल कर के आऊं, उस समय तुम मुझे बहुत से पार लगा देना। आज राम केवट को वरदान दे करके आगे की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। और कहाँ पहुँचते हैं भैया आगे तुम सुनाओ। फिर जानते हो राजन, वो तीनों प्राणी चलते चलते कहाँ को पहुँचते हैं कि आगे चल के यंत्र मुनि से मिलकर जब पंचवटी थी, जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगिनी शूर्पणखा उस जगह घूमने आई। रावण की भगिनी शूर्पणखा उस जगह घूमने आई। राजन वो तीनों प्राणी चलते चलते एक पंचवटी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं, यानी दंडक वन में। वहाँ कुछ ही दिनों तक व्यतीत करते हैं। और वहाँ पर एक शूर्पणखा रहती थी, वो रावण की बहन थी। वो जब उसी दंडक वन में घूमने के लिए आई, तो प्रभु राम का आश्रम दिखाई पड़ा। और जब प्रभु राम की कुटिया देखी, तो वो प्रभु राम की कुटिया की तरफ बढ़ी। और फिर क्या हुआ भैया आप सुनाओ। रावण की बहन शूर्पणखा उसी पंचवटी पर आ जाती है। आज राम का इतना सुंदर स्वरूप देख करके आज वह नारी राम को देख करके मोहित हो जाती है। आज राम के पास गई और कहने लगी, हे तपस्वीवर मुझसे शादी कर लो। राम ने कहा, मेरी तो शादी हो चुकी है, अभी तक हमारे भ्रात लक्ष्मण ग्वाले हैं, तुम उनके पास चली जाओ, वे तुमसे विवाह अवश्य कर लेंगे। आज वह नारी लक्ष्मण के पास गई और सारा प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने भी शादी से इनकार कर दिया। आज वह नारी एक दो बार इधर उधर आई गई, परंतु कोई भी प्राणी उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज वह नारी विशाल रूप धारण करके सीता जी को खा जाना चाहा। फिर जानते हो क्या हुआ राजन? तो किसे विदित थी यह लीला, अरे राघो यह करी दिखलाए लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नर्तिका का
मालूम था कि लक्ष्मण के द्वारा उस नारी के नाक अथवा कान काट ले जाएंगे। आज लक्ष्मण उस नारी के नाक कान काट लेते हैं। वह नारी रोते बिलखते चिल्लाती उसी दंडक वन में उसके भ्राता खरदूसरा तीसरा रहते थे, जिनके पास 14,000 सेना थी। आज सारा हाल बतलाया। खरदूसरा तीसरा 14,000 सेना तैयार करके राम से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। फिर क्या हुआ भैया, आगे तुम सुनाओ। फिर जानते हो राजन क्या हुआ कि खरदूसरा तीसरा लड़े आके विधि तीसरा एक तरफ 14,000 सेना लेकर के खड़े हुए हैं और प्रभु राम एक तरफ अकेले। लेकिन प्रभु राम खरदूसरा तीसरा का वध कर देते हैं और उनके साथ में 14,000 सेना का भी वध कर देते हैं। उसके बाद में शूर्पणखा ये सब दृश्य देख करके रोती हुई बिलखती हुई कहाँ खो गई। भैया आप सुनाओ। राम के हाथों द्वारा खरदूसरा तीसरा एवं 14,000 सेना का वध हो जाता है। आज वह नारी वहां से रोते बिलखते चिल्लाती लंका पहुंची। लंका में सारा हाल अपने भ्राता दशकंधर से बतलाया। आज दशकंधर मारीच की सहायता लेकर के सीता का हरण कर लेता है। आज राम रोते बिलखते चिल्लाते गिरिराज का उद्धार करते हुए समरी आश्रम होते हुए ऋष मुक्त पर्वत पर पहुंच जाते हैं। आज वहां पर सुग्रीव से मित्रता की और भारी बानरी सेना तैयार की। बानरी सेना तैयार करके लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। लंका में अनेकों दिनों तक युद्ध चलता रहा। राम अथवा लक्ष्मण के द्वारा अनेकों योद्धा मारे जाते हैं। अंत में रावण का भी वध हो जाता है। तो विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघुकुल पर विजय का झंडा फहरा करके अपने श्री धाम अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में उनके गुरुजी के द्वारा राम का राज तिलक हो जाता है। तो नाम आपका भी सुना हम दोनों ने सुना था, लेकिन आज दर्शन भी हो गए। हे राजन मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब दोनों भाई यहाँ से जाना। बच्चे राजन
मेरा तो जी चाहता है कि थोड़ी देर तक हमारे महलों में और रुके बच्चे। ये क्या कहते हो राजन कि हम रमते हुए तपस्वी हम रमते हुए तपस्वी हैं अधिक नहीं भरमाते हम रमते हुए तपस्वी हैं अति अधिक नहीं भरमाते जब तक जी चाहा रुके यहाँ जब तक जी चाहा रुके यहाँ हम जी उचिता तो जब तक जी चाहा रुके यहाँ हम जी उचिता तो हे राजन जब तलक हम दोनों भाइयों का जी आपके दरबार में लगा तब तलक आपको शिष्टाचार्य सुनाया। अब हम दोनों भाइयों का जी आपके दरबार से उचट चुका है इसलिए हम दोनों भाई यहाँ से जा रहे हैं। लक्ष्मण भैया देखा छोटे छोटे बालक बनवासी का भेष धारण किए हुए इतनी छोटी सी उम्र में अपनी छोटी छोटी वीणाओं पर ये हमारा तुम्हारा बीता हुआ कल सुना रहे थे, सत्य कह रहे हो भैया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि किसके पुत्र हैं। धैर्य धारण करो, समय आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। आसन ग्रहण। ऐसे लौंडे तो बढ़िया रहे पाले वाले, लेकिन भोजन खाए थे भूसा उसा खाते होती तो पाल दी थी। आज को लेकर के चलना चाहिए। जैसे लौड़पुर में लौड़ासुर का